थोड़ा सा टाइम रह गया पाकिस्तान को ख़त्म होने में, जो इनके हालात है ना। लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है, आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये सब? मैं बड़े लोगों से ये सवाल करता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी वो उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ पे मार्केट बड़ी है, तो इस वजह से। सिंगापुर की इतनी सी आबादी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण काली माँ। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से सवाल किया गया कि आजकल क्यों पाकिस्तान का जिक्र बिल्कुल नहीं होता, तो उसने कहा कि पाकिस्तान की मिसाल एक दिवालिया होने वाली कंपनी की सी है और ये कारोबार का उसूल है कि दिवालिया कंपनी की कोई बात नहीं करता। ये समझ में आ गई कि जो हमारे हालात की असल वजह क्या है। हमें ये समझ आ गई कि हमें मिली नगमों के पीछे लगा के रखा गया, और हमें यह समझ आ गई कि बांग्लादेश अलग क्यों हुआ। इंडिया से हम आज भी ऊपर हैं। वो किस सेंस में? वो किस सेंस में जो है ना, JF थंडर 17 बना के हम बेच रहे हैं। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा ही क्यों था। आप जिसको दुश्मन कहते हैं ना, वो अब आपकी बात करना पसंद नहीं करता, बिकॉज आप इस काबिल ही नहीं रहे। हमारी औकात ही नहीं रही है कि वो हमारी बात भी करे। वो कहता है अपनी मौत आप मर रहे हैं, मरने दो, हम क्यों अपने ऊपर ये सरदर्दी मोल लें। इनसा मुल्क नहीं ना संभालता तो मैं मजाक नहीं कर, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, मैं सबको सीधा कर दूँगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है ना वो कामयाब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वन मैन शो होना चाहिए। हमने जिसको भी मुंतखब की है उसने हमारी टिका के लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। पाकिस्तान के हालात कुछ इस प्रकार के हैं कि उनकी पब्लिक के सामने अगर आप हिंदुस्तान की तारीफ़ कर देते हो या भारत सरकार अगर कोई ऐसा काम करती है जिससे कि दुनिया भर में उसकी तारीफ़ हो, ऐसी कोई बात कर देते हैं तो वो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आती है। तो आज की जो ये वीडियो है काफ़ी मज़ेदार है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी ज़रूर देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता है सिंगापुर को एक बार फिर जो प्रेसिडेंट मिला है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन हैं, यहाँ तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है, और हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है। हम बात करते हैं गज़वा हिंद की, हम बात करते हैं दुश्मनी की। इंडिया इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। बाजी बात ये ना, हम ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। इन लोगों को ये बात कहनी नहीं चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें कलमे की ताकत हमें नहीं है अब, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो इस माशरे में चले गए हैं कि गंदगी की वजह के चले गए हैं, तालीम नहीं है, शऊर नहीं है। पीछे जब अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था ना, तो मेरे पास एक रेडियो होता था। मैंने ना जब वो बात सुनी ना, उन्होंने वो अपने मुल्क में कुर्बानी दी, वाइट हाउस पे हमला करा के उसके बाद वो अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो गए। और बलोच जो हैं और पठान जो हैं ये तकरीबन अमेरिका और इंडिया के साथ चलते हैं। तकरीबन कल परसों भी हमारे मुल्क में 50-60 हज़ार फौजी शहीद हो गया। हमको आज तक ये नहीं पता लगा कि ये दहशतगर्द किधर से आते हैं। ये सिर्फ राज एजेंसी करवाती है और अमेरिका करवाती है। और अनकरीब जैसे ये तालिबान आ गया, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सारा अमेरिका का एक ड्रामा था, आज तक उन्होंने रचाया हुआ है। इधर से फिर अमेरिका इस्लामाबाद से गए हैं, ये जो बगराम इन्होंने छोड़ा है। तो बात ये है कि अनकरीब मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारा मुल्क बिक गया है, हर सूरत बिक गया है। हमारे जो है ये जरदारी है, पहले जेलों में रहा है, अभी इमरान खान भी जेल में रहा है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि हमारा कोई भी ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की सादत वाला कोई भी बादशाह नहीं है। जो हरामी होता है ना वो अल्लाह का सिपा सालार नहीं बन सकता। जो हक का लाल माँ का होता है वो इस्लाम का सिपा सालार होगा। ये तो मेरे को तो लगते ही नहीं है कि ये हलाली हैं। तो इंडिया अनकरीब हमारे सिर कलम कराने पे तकरीबन 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारे फौजी 10-12 रोज़ाना शहीद हो जाते हैं तो हमारे भी सर कलम शुरू हो जाएंगे। दुनिया तो मुसलमानों से खौफ खाती है, और आप इंडिया पे बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो करवाता है वो इंडिया करवाता है। इंडिया ने क्या, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम है। जी मैं ये बात बोलता हूँ, अगले दिन चांद पे उनकी ना वो गए ऊपर जो चंद्रयान 3, हाँ, उस दिन हमारे 6 फौजी शहीद हुए हैं, उसके बाद फिर 9 हुए हैं, उसके बाद एक कर्नल हुआ है। सोचना ये है कि हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है। मुशर्रफ 2001 से हो रही है, आज दिन तक हो रही है। तो
तो बस हमारे तो बच्चे, हमने तो बच्चों के बारे में सोचा ही कभी नहीं है, अपनी ज़ात के बारे में कभी नहीं सोचा। क्यों कि हम बिक गए। जो बंदा बिक जाता है वो इंडिया से डॉलर आते हैं। अगर इंडिया 9 अरब डॉलर अपने वो ऊपर जाने पे खर्चा करता है तो 9 अरब डॉलर हमारे पे भी खर्चा कर सकता है, क्योंकि बलोच हमारे फौजी मार रहे हैं। इधर यूनिवर्सिटी में बलोच लड़के होते हैं, एक दफ़ा ना उन्होंने कौमी तराने की बात हुई तो वो बोल रहे थे हम काफिर हो जाएंगे अगर कौमी तराना हमने पढ़ा तो। इसलिए पैसा है, डॉलर किधर तक पहुँच गया, जरदारी से पूछो। क्यों 5-5 हज़ार 5-5 लाख वो एयरपोर्ट से लेके चले जाते हैं। तो इस मुल्क की तबाही जा रही है, बड़ी 100% जा रही है। हमारा तो कुरान पाक में लिखा था जिस तरह की अवाम होगी इस तरह का बादशाह होगा। हमारा तो बादशाह ही नहीं, हम तो इतने मायूस हो गए। तो बस अल्लाह आगे दुआ करते हैं, कोई फ़कीर नेक फ़कीर लोग जो हैं उनकी सादत से ये चल रहा है। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है, लेकिन इंडिया हम पे राज कर रहा है। आज से नहीं कर रहा, जब से मुशर्रफ गया उस दिन से कर रहा है। इनके मुआहदे सारे एक हैं। बुश फ़ोन करता था, हाँ जी तुमने जगह देने नहीं देने। बगराम से जब ये फौजियत इस्लामाबाद में इन लोगों ने कॉलेज की बच्चियाँ भी इन अमेरिकियों को पेश की हैं। तो हम काफिर हो चुके हैं, हमें ईमान नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल है कि हम जन्नत की तरफ जाएं। क्यों कि हमें ईमान की सादत नहीं है। हमें अपनी बहनों की गैरत बचाना या उनको उनकी इज़्ज़त बचाना हमें मुश्किल हो गई है बॉस, ईमान से। क्योंकि हम हक हलाल माँ का पैदा हुआ हूँ। मैं ईमान से कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों और बहनों की इज़्ज़त बचाना इस मुल्क में मुश्किल हो गई है। ऐसे ही तो नहीं, हमने भी जब हमने 1947 में शायद ये कहा जाता था, इवन 60s तक ये कहा जाता था पाकिस्तान तो एशियन टाइगर है, जो हमने सुना है। तब हम थे तो नहीं, लेकिन हमें सुना कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। तो तब वो इंडिया वालों ने एशियन टाइगर जो पाकिस्तान को बनाना था ना, हाँ हाँ, वो एशियन टाइगर अब मुल्क से बाहर है। अच्छा, जिन्होंने बनाना था एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना, वो एशियन टाइगर बन गए। पाकिस्तानी एशियन टाइगर, ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई, एशियन टाइगर भाग गए इधर से, ठीक हो गया, अपना सिस्टम लेके भाग गए हैं। आप ये देखें, किसी मुल्क का कोई प्रेसिडेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई वजीर ऐसा है आए हुकूमत करे और बाहर चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, दुनिया हमारे पे ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। उसकी क्या है ही वजह? नहीं। उसकी क्या वजह है आपके ख्याल? करप्शन, करप्शन है, सिर्फ मेन करप्शन। ठीक हो गया। और जब आप करते वैसे क्या है? मेरा भी बिजनेस है। बिजनेस कैसा हाँ चल रहा है? डेड, बिल्कुल डेड। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस डेड चल रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान के ओवरऑल बिजनेस की इकोनॉमी की बात करें, डेड चल रहा है। उसकी वजह ये फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे, अपने हमारे पाकिस्तानी वो नहीं पैसा निकाल रहे, वो नहीं दे रहे, कारोबार को ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम इधर पैसा लगाएंगे, हमारा पैसा जो है डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, हम अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट खबर करें? कुछ टाइम पहले आई थी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो इंडियन रीजन है। Yes. फिर अभी खबर आई अमेरिकन नाइब प्रेसिडेंट इंडिया जी, ठीक हो गया, अमेरिकन। और इसके अलावा अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए भी जो से हैं विवेक रामास्वामी, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। बिल्कुल क्या है। वजह है? मतलब अब तो वो दुनिया, पहले सुनते थे सीईओज इंडिया के हैं जी, अपना मल्टीनेशनल गूगल का, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का। 2.5 करोड़ इंडियन इस वक्त अमेरिकन जो आईटी में कोई बड़ी बड़ी पोस्टों में, 2.5 करोड़ इंडियन बैठा हुआ उधर अमेरिका में। ठीक है, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़, और पाकिस्तानी ये रिकॉर्ड की बात बता अच्छा। रहा हूँ। ये मेरी अपनी असेसमेंट नहीं है ना, मैं कोई इतना कोई वो है उस तरीके से नहीं, जो रिकॉर्ड पे वो बता रहे हैं। और अच्छा, हमारे यहाँ से भी जाते हैं, हम लोगों में और उन लोगों में क्या फ़र्क होता है फॉरेन कंट्री? अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई सऊदीया में, ठीक है, स्टील मिल लगाई जी जी, उधर एक भी पाकिस्तानी नहीं रखा। उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया पाकिस्तानी कौम पे, इस अवाम पे, तो लोग क्यों करें? और ये बहुत गहरी बात है कि मतलब मैं खुद अगर आप एज ए पाकिस्तानी अपने साथ वाले पाकिस्तानी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों करेगा? ऐसे ही बाहर वाला क्यों करेगा? लॉजिकल बात वहाँ पे वो उन कंट्रीज में जो सा सपोर्ट किया जाता है। अगर नेबर की बात करें, हम कहते हैं जी वो हमारा भाई है सऊदीया, हाँ, इस्लामिक कंट्री है, मुसलमान भाई है, बहुत हमारे तल्लुकात हैं, उनका एक सिस्टम अलग है। ठीक है, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तानी अवाम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाहर वाले क्यों करेंगे? बाहर वाले। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इसमें 2 प्रकार की वीडियो क्लिप हमने देखी। एक तो ओबियसली बात है भारत और पाकिस्तान के बीच में
हर बार कंपैरिजन किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है कि पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं सोशल मीडिया पर जो काम करते हैं वो पाकिस्तानियों को एक तरफ से एजुकेट करने के लिए बातें बताते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। तो वो हर बात इंडिया का उदाहरण देते हैं कि भैया इंडिया में तो ये हो रहा है, इंडिया तो एजुकेशन में इतना आगे जा रहा है, इंडिया तो आईटी में इतना आगे जा रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ आपने जो पहली वाली जो इसी वीडियो में जो पहली वाली वीडियो क्लिप आपने देखी है, एक पाकिस्तानी शख्स है, उसका आपने वो जो उसने जो बात की है उसको आपने पूरा सुना होगा, देखा होगा। वो हर अपनी जो पाकिस्तान के अंदर जो भी समस्या है ना उसको अमेरिका के ऊपर और भारत के ऊपर डाल रहा है। यानी कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उनकी जो ये हालत हुई है ना ये उनके नेताओं के द्वारा, और ये इन्हीं के कर्मों का जो है ना एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनको फल मिल रहा है। यहाँ पर आप अगर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर अगर आप डाल देते हो सारा मलबा कि ये तो उसने किया, तो ये मुझे लगता है कि ये तो अपने खुद की कमी है, इसको पहचानने की ज़रूरत है। और वही पाकिस्तानियों के अंदर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप जब आप उनसे पूछो कि आपके यहाँ पर ये बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही, तो वो ये कहते हैं कि ये तो इंडिया करवा रहा है, जबकि पूरी दुनिया को ये पता है कि दुनिया में आतंकवाद कहाँ से सप्लाई होता है, कहाँ पर जो है ना ये जो आतंकवादी हैं सरेआम घूमते हैं। यूएन इनको ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश करता है, कौन जो है ना इनको बचाता है, चाइना, पाकिस्तान, यही लोग हैं जो इनको बचा रहे हैं बार बार, इन आतंकवादियों को, इनके संगठनों को बचाते हैं। अगर कोई दुनिया भर की कोई बड़ी संस्था है अगर वो इनको ब्लॉक कर दे दुनिया में, तो ये नाम बदल देते हैं कि पहले ये नाम था अब ये नाम हो गया तो ये फिर से नहीं हो गई। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की सरकार है, ये जो पब्लिक है, ये खुद भी जो है ना इसी मानसिकता के हैं, तो ये न तो किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं। इनका सीधा सा फंडा होता है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए आप किसी दूसरे के ऊपर गलती डाल दीजिए, और बस इनका यही होता है। और दूसरा आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि किस प्रकार से जो है ना कंपैरिजन किया जाता है। पाकिस्तान के हालात अब इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि कंपैरिजन तो आज से 50 साल पहले भी अगर देखें तो नहीं बनता था, लेकिन फिर भी करते हैं कंपैरिजन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हालात इनके जो है ना दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। बाकी आपने वीडियो देखी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।